दोस्तों नमस्कार आप सबको। और आज मैं राजीव कुमार तिवारी आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से फिर एक बार रूबरू होने का मैंने सोचा है। और इसमें दो तीन चीज़ें मैं बातचीत करने के लिए आपको आया हूँ। कल से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। आज सुबह में भी पवन जी का फ़ोन आया बक्सर से, राजेश जी मोतिहारी से फ़ोन किए, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं। कटिहार से अभी जस्ट मिथिलेश जी का फ़ोन आया था। तो ये सारी बातें हो रही हैं और शिक्षा मंत्री का बयान आया है और उस बयान के आधार पर लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि क्या सुपर टोएट होगा क्या। देखिए, इसमें कई सारी टेक्निकल पॉइंट्स है जिस पे अभी कुछ भी क्लियर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जो लोग 2011-12 में एस्टेट पास करके बैठे, उनकी नौकरी नहीं लगी, उनके लिए क्या करेंगे। फिर वो बीटेट या सीटेट पास करके बैठे हैं, वही लोग उनके लिए क्या करेंगे। फिर वही लोग 2019 एस्टेट पास करके बैठे हैं, उनके लिए क्या करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है जिसके आधार पे विचार विभाग कर रहा होगा। बट एक चीज क्लियर है कि सरकार को क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाने के लिए इससे आप रोक भी नहीं सकते, ये भी एकदम क्लियर है। लेकिन जैसा कि कल रात में मेरी आलोक श्रीवास्तव जी से बात हो रही थी, अभी ये क्लियर नहीं है कि यह जो वक्तव्य है वो किस चरण के लिए है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और क्लियर है और वो ये है कि यह प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए है या हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के लिए है, ये भी क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ मैं वो वीडियो अभी भी देख रहा था, जस्ट मैंने अभी देखा है माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान, और उसमें वो एक चीज और कह रहे हैं। दोनों तीनों बातों को जोड़िएगा तो आपको वहां से चीजें समझ में आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द 7वां चरण होगा और 7वां चरण होने के बाद गांधी मैदान में हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अर्थात सरकार ये दिखाएगी, मीडिया को बताएगी कि देखिए इतने हजार इतने लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। और शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि 3.5 लाख पद हैं मेरे यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि यदि ऐसी स्थिति है तो स्वाभाविक रूप से मेरा अपना आकलन है और मुझे लगता है वो सही ही होगा कि 7वें चरण में किसी प्रकार का कोई एस्टेट में के लिए सुपर टेट नहीं होने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग, मैं एक वीडियो और देख रहा था जिसमें ये वक्तव्य दे रहे हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट इक्वल हो गए हैं, साथ में आ गए हैं, अब हम मिल के लड़ेंगे। कोई कह रहा था कि आप मिल के आइए, हम सब आपकी नौकरी करेंगे। ये क्या है नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे आज सवाल उठे हैं। कल रात में अभिषेक झा से भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि भैया इस तरह का वक्तव्य आया है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का कॉल इस पे भी आया। एक चीज क्लियर है कि जो अपने साथी एस्टेट मेरिट के लिए लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे, उनको कोई भी पीछे करने वाला नहीं है। उनका करने के बाद सरकार चाहे जिसको नौकरी दे, हमको कोई एतराज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आलोक श्रीवास्तव जी से भी मेरी कल बात हुई। हम लोग एस्टेट मार्क्स के आधार पे बहाली से कहीं भी पीछे नहीं हटे हैं, आज भी उसी स्टैंड पे कायम है। कौन यहां से निकल के गया है, कौन बाहर है, कौन किसका कब क्या चरित्र बदलता है, इससे हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। ये बात एकदम क्लियर है और हम अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखने के लिए लगातार वहां जा रहे हैं। मैं भी जा रहा हूं। अगले वीक में जैसे ही मंत्रिमंडल अपना कॉन्फिडेंस मोशन ये सरकार पास कर लेती है विधानसभा के अंदर, और जब मंत्रिमंडल सचिवालय में, विधानसभा में कोई मंत्रिमंडल की बैठक नहीं होती, मंत्रिमंडल सचिवालय में जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसके ठीक अगले दिन ही हमारी मुलाकात की वहां बातचीत हुई है और हम लोग बातचीत करके वहां मिलेंगे, अपनी बात सौंपेंगे। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे साथी अभी फोन कॉल्स कर रहे हैं 2-3 दिनों से। मैं कुछ लोगों का फोन उठा पा रहा था, कुछ लोगों का नहीं उठा रहा था। एक बात मैं साफ कर दूं कि हम लोग अगले सप्ताह जब मिलेंगे तो जो ओवरेज हो गए हैं साथी,
उनको कोई भी घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज इसमें मैं क्लियर कर दूं कि सरकार ने 2019 के बाद कोई भी भर्ती नहीं की है, इसलिए आपको एज में रिलैक्सेशन देना ही होगा। दूसरा जो टेक्निकल पॉइंट है कि 30 जून 2019 तक का सीट जो है वो 6 फेज को दिया गया था, तो 1 जुलाई 2019 से सीट आपको मिला है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी एज की गणना 2019 से ही की जानी चाहिए, जो टेक्निकली है। और ऐसा नीतीश की ही सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग के सत्र पीछा होने के कारण किया है, और कई साल करके और सत्र को आगे किया है, सत्र को नियमित किया है, तो ये भी बात रखी जाएगी। तीसरी बात जो इस संबंध में, एज के संबंध में कहनी है कि ये जो रिलैक्सेशन मिला था वो कोर्ट के आदेश से मिला था। उसके बाद गिरिवर दयाल जी का एक लेटर निकलता है जिसमें 8 की जगह 10 बरस किया जाता है, वो लेटर भी उनके फेवर में है। और साथ ही हिंदुस्तान जागरण और अन्य पेपरों में जो कटिंग है, जो विधानसभा में पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान के वित्त मंत्री विजय चौधरी जी का वक्तव्य है कि शिथिल किया जाएगा, यदि किसी के एज को परेशानी हो रही है उस डेट को, तो वो शिथिल किया जाएगा। उसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं और बातचीत करके रखे हैं। बस ये जानकारी हम लोग शिक्षा मंत्री को भी, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, उनको भी देंगे। और मैं चाहूंगा कि उनके ट्विटर हैंडल पे या उनके फेसबुक आईडी पे इस वीडियो को जरूर शेयर किया जाए। दीपक जी के भी फेसबुक आईडी पे ये जरूर शेयर किया जाए ताकि वो देखें और उनके संज्ञान में ये चीज आए। तो एक बात, इन 3 बातों के अलावा मैं क्लियर कर दूं कि कहीं से भी 1 और 2 लोगों के जाने से या अपना स्टैंड बदल लेने से पता नहीं वो मेरिट में है या नहीं है। यदि बहुत सारे मेरिट के साथी कल मुझे फोन करके ये कह रहे हैं कि सर आज तक तो उन्होंने अपना स्कोर कार्ड तक नहीं दिखाया, न मीडिया को दिया और न किसी मेरिट के साथी को दिखाया, तो कैसे मान लें कि वो एस टेट में है या नहीं है, और है तो मेरिट में है या वो बट क्वालिफाई है सिर्फ। तो इन आधारों पर, और मैं फिर कहता हूं कि 26 का जो लेटर निकला था उसका एक तार्किक आधार है, उसका लॉजिक है, और उसी के आधार पे विभाग ने निकाला था। बहुत सारे सब्जेक्ट में, जो 15 सब्जेक्ट है, उसमें मेरिट के लोगों का होने के बाद भी बड़ी मात्रा में सीट खाली रहेगा, और उसी सीट को वैकेंट करने के लिए, जो वैकेंट है उसको भरने के लिए ये लेटर निकाला गया था, और उसी अनुसार सरकार उस पर काम करेगी। और जैसा कि तेजस्वी लगातार कह भी रहे थे जब अपोजिशन में थे कि हम लोग मेरिट के लोगों के साथ हैं, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं से भी मेरिट को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है और नहीं होने दिया जाएगा, ये भी क्लियर है। और जो लोग लगातार अपनी स्टैंड बदलते हैं उनके बारे में अब कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। जो साथी आपके लिए लड़ रहे हैं, आप उनको मजबूत कीजिए, उनका समर्थन कीजिए। जब जब वो आपको सहयोग मांग रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, उनको वो समर्थन आप दीजिए। घर में बैठे मत रहिए, आप कहीं भी हो। बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब में हैं, बहुत सारे लोग 6 फेज में, कई जगह प्राइमरी या अपर प्राइमरी में हो गए हैं, लेकिन आप अपना बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक समर्थन समय पे देते रह सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में तो कई लोग हैं वो भी देते रहेंगे। तो हम लोग इसके साथ लगे हुए हैं, आप लोग चिंता न करें, बहुत जल्द हम लोग इस पे काम करेंगे। और ये हमको बात आपके साथ रखनी थी, जो एक भ्रम था वो आपको दूर करने के लिए ही मैं इस वीडियो में